हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टेनफेक इंडस्ट्रीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज अ जॉइंट सेक्टर कंपनी प्रमोटेड बाय द आदित्य बिरला ग्रुप एंड इट इज अमॉन्ग्स द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 903 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 23 की पी है, 67.1% है कंपनी की आरओसी एंड 48.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 58% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 13% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.94% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी के रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 78 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 83 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 73 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एंड ऑफ द कंपैरिजन कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस हुई है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह या ये ग्रोथ भी कंपनी की बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की रेवेन्यू ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या तो फिर ईपीएस ग्रोथ हो। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी ने हर एक जगह पे डिटोरिएट किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, लिटरली 0 पैसे का डेट है कंपनी के पास। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2 करोड़ की कैश
फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 5 करोड़ की हो चुकी है। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास अभी पॉजिटिव में कैश फ्लोज मौजूद है, तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है बैलेंस शीट की तरह ही। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून की क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 51.81%, डीआईएस की होल्डिंग है 0.06% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 48.13% के आसपास। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो ऐसे में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस कंपनी में पैसा लगा भी रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए मत लगाना, क्योंकि सितंबर क्वार्टरली की ग्रोथ एंटायरली नेगेटिव है। हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, चाहे वो प्रॉफिट हो या तो फिर प्रॉफिट मार्जिन। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बिल्कुल भी मत लगाना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी अगर खुद के रिस्क पे लगाना चाहते हो तो ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। बाकी अगर पैसा लगाना ही है तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में आप लोग पोजीशन कंसिडर करके चल सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, टेनफेक इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो कल के दिन इस कंपनी ने अपनी न्यू 52-week हाई भी सेट किया है। एंड आज के दिन अगर देखा जाए तो आज के दिन आप लोगों को इस कंपनी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। एंड इसी प्रॉफिट बुकिंग के चलते आज ये कंपनी 2.19% डाउन थी। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी लास्ट 52-week हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी इस सपोर्ट से स्लिप कर जाती है, मतलब लास्ट 52-week हाई के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न या तो फिर डबल टॉप पैटर्न की एक्सपेक्टेशन आप लोग रख सकते हो इस कंपनी की तरफ से। एंड अगर इस एम पैटर्न की ब्रेकआउट हो जाती है तो आप लोग 200 मूविंग एवरेज तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और वहीं पे अगर ये कंपनी इस हाई को तोड़ते हुए ऊपर चली जाती है, मतलब यहाँ पे अगर ये कंपनी रिट्रेसमेंट लेते हुए ऊपर चली जाती है, तो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1130 रुपीज़ तक की लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, जो कि इसकी नेक्स्ट 52-week हाई भी बन सकती है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।